हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, इस प्रश्नावली को समझना बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये एग्ज़ाम के अंदर 5 मार्क्स दिला सकती है। 4 से 5 नंबर की ये प्रश्नावली आपको देखने को मिलती है। आज हम करेंगे प्रायिकता। देखो, प्रायिकता होती क्या है, बेसिकली हम ये चीज़ सीखेंगे। और एक बार यदि आपने इस प्रश्नावली को कर लिया तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। यदि आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, या आप RBSC यानी राजस्थान जो सीनियर एजुकेशन बोर्ड है उसकी तैयारी कर रहे हो, या आप JEE की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर मैथमेटिक्स आता है, या आप अन्य किसी एग्ज़ाम जैसे कि SBI की तैयारी कर रहे हो, ओके, RRB की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको ये जो है देखने को मिलेगी प्रायिकता। ओके, प्रायिकता बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। यदि आपने इसको सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना है, और आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए अभी जानते हैं प्रायिकता होती क्या है। बेसिकली प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसको हम PE से लिखते हैं। ओके, अब ये होता क्या है, मान लो कि आप एक रास्ते पर खड़े हो और आपको पता है कि उस रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां गुजरती है। अब आपको किसी बाइक का इंतज़ार है, और बाइक भी उस रास्ते से हज़ारों की संख्या में गुजरते हैं। तो आपको नहीं पता कि वहाँ से बाइक आएगा या नहीं आएगा। आप एक अनुमान लगा रहे हो कि उससे बाइक आएगा उस रास्ते पे उस दिन जिस दिन आप खड़े हो, या नहीं आएगा। ओके, तो वो जो आपका अनुमान होता है ना, वो आपकी ये होती है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम प्रायिकता बोलते हैं। एक अनुमान। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, इसमें एक आपका आता है सिक्का। ओके, सिक्का जो 1 रुपये का सिक्का होता है, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, जिसके अंदर हेड और टेल होता है, जिसको हिंदी में पट और चित्त के नाम से भी जानते हैं। दूसरा सवाल आपका आता है पासे से रिगार्डिंग। जो पासा, जो बचपन में आपने सांप सीढ़ी वगैरह खेला होगा तो उसमें एक पासा आता है, तो उस पासे से रिगार्डिंग एक इसमें सवाल आपको देखने को मिलता है। एक आती है ताश की डब्बी, ठीक है, ताश की डिब्बी, जिसको हम कार्ड्स बोलते हैं, कार्ड्स। ओके, जो कि आपने बचपन में खेला होगा या आपने इधर उधर खेलते हुए देखा होगा। अब इन तीनों पर आधारित सवाल आते हैं। पहला तो होता है आपका सिक्का, ओके, और दूसरा आपका होता है पासा, और तीसरा आपका होता है ताश। ओके, ताश। अब इन पर मिले हुए आपको सवाल देखने को मिलेंगे, और बेसिकली इन्हीं 3 टॉपिक्स पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रश्नावली में हम इन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में पहले चर्चा करेंगे, और बाद में इन पर आधारित जितने भी सवाल बन सकते हैं एग्ज़ाम में, जो आ सकते हैं, उससे आधारित आपको सवाल करवाएंगे। आप देख सकते हो हम कर रहे हैं प्रश्नावली 14, और राजस्थान बोर्ड की NCERT की ये बुक है उसमें से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सिक्के के बारे में बताते हैं, भाई सिक्के पे किस आधारित सवाल आते हैं और आप कैसे करते हो। ओके, तो इस आधार पर अपन करेंगे। देखो, अब सिक्का, दोस्तों सिक्के की बात आती है तो हमारा जो सिक्का होता है, सिक्का आपने देखा होगा 1 रुपये का जो सिक्का होता है, ओके, उसके अंदर जहाँ पर अशोक स्तंभ बना होता है, वो आपका हेड होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। उसको आप बोलते हैं हेड, जिसको आप चित्त भी बोल सकते हैं। हिंदी में उसको चित्त बोलते हैं और इंग्लिश में उसको हेड बोलते हैं। और दूसरा, जहाँ पर जो बैक वाला इलाका है, जहाँ पर 1 लिखा होता है, यानी 1 रुपये का सिक्का 1 लिखा होता है, और यहाँ पे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय प्रत्याभूत द्वारा जो साइड में लिखा होता है, वो वाला आपका कहलाता है टेल, जिसको आप बोलते हो टेल, जिसको हम पट भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पट। राइट, ये आपका पट भी होता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। सिक्का होता है हेड और टेल। ओके, अभी देखो सिक्के के बारे में और जानकारी अपन डिसाइड करते हैं। ओके, अभी एक बात है, सोच के देखना। यदि आप एक सिक्का है, आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट के अंदर जब पहली बार टॉस किया जाता है 2 टीमों के बीच में, तो एक सिक्का उछाला जाता है। दोस्तों, वो प्रायिकता ही होती है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायोरिटी, यानी किसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, किसको पहले लेकर आना है, तो वो चीज़ सिक्का उछाला जाता है, वो आपकी प्रायिकता ही होती है। उसमें दोनों टीमों को नहीं पता
पहले से कि कौन सा अंक आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा सिक्का उछालने के बाद में। लेकिन जिसका सही होता है वो क्रिकेट टीम आपकी खेलती है, वो क्रिकेट टीम आपकी पहले ओपनर होती है और पहले वो बैटिंग करती है। तो इसी आधार पर आपका सिक्का होता है। तो जब एक सिक्का उछाला जाता है, देखो सिक्का, यहाँ पर सिक्के से जुड़े हुए काफ़ी सवाल आएंगे जिसमें एक सिक्का उछाला जाता है, 2 सिक्के उछाले जाते हैं। 10वीं तक 2 सिक्कों से जुड़े हुए सवाल आते हैं। ओके भाई, एक सिक्का उछाला जाता है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब एक सिक्का उछाला जाता है तो क्या परिणाम आते हैं। देखो प्रायिकता, अब प्रायिकता देखो, जब एक सिक्का उछाला जाता है ना तो 2 परिणाम आ सकते हैं, या तो आपका हेड आ सकता है या आपका टेल आ सकता है, जिसको हम एच और टी। कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 2, यानी सिक्के के अंदर कुल परिणाम 2 ही है, तीसरा परिणाम है ही नहीं। सिक्के के 2 ही भाग है, पहला हेड दूसरा टेल। अब आप उछालोगे हवा के अंदर तो इसमें दोनों में से कोई एक भाग आ सकता है, यानी जो आपका परिणाम है वो आ सकता है केवल एक। परिणाम कितना आ सकता है? केवल एक। और कुल परिणाम कितने हैं इसके अंदर? कुल परिणाम सिक्के के अंदर कुल भाग कितने? 2, यानी कुल परिणाम 2, यानी इन्हीं 2 परिणामों में से कोई एक परिणाम आ सकता है, इन्हीं 2 में से कोई एक परिणाम आ सकता है। तो यहाँ पर जो प्रायिकता का आपका जो फॉर्मूला बन जाता है वो ये होता है, प्रायिकता का जो फॉर्मूला बन जाता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ओके, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करा रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिख के करवा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ये आपका प्रायिकता होता है, राइट। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, घटना बटे में घटित होने की कुल संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, या परिणाम बटे में कुल परिणाम भी लिख सकते हो। ओके, इसको आप जिस मर्जी से लिख सकते हो, जो आपका मन करे आप उस हिसाब से प्रायिकता का फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं होती। ये प्रोबेबिलिटी होती है, एक पूर्वानुमान होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक सिक्के की, हमने बात कर ली। एक सिक्के के लिए हमने क्या देखा कि एक सिक्का जब उछालते होते हैं तो उसमें परिणाम केवल एक आता है और कुल परिणाम 2 होते हैं। जैसे आपको एक सवाल आ गया, क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास आ गया कि यदि किसी एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता, यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखो हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्के को, तो हम यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? हम आंसर इसमें यही करेंगे, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल परिणाम कौन कौन से आ सकते हैं? देखो कुल परिणाम कौन कौन से आ सकते हैं भैया? कुल परिणाम हमारे पास 2 आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है हेड आने की प्रायिकता, तो हेड तो केवल सिक्के के अंदर एक ही है, तो परिणाम कितना है? हेड, हेड तो केवल एक ही है तो एक आएगा, क्योंकि और तो हेड है ही नहीं। और कुल परिणाम यानी 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2 आपका आंसर हो जाता है। यदि एक सिक्के को उछाला जाता है और हेड आने की प्रायिकता पूछे तो इसका मान हो जाता है 1/2, राइट। चलो अब आगे करते हैं। अब दूसरा सवाल आपसे ये पूछ ले, भाई एक सिक्के को उछाला जाता है तो टेल आने की प्रायिकता बताओ, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो टेल आने की प्रायिकता निकाल सकते हो ना आप। टेल, सिक्के के अंदर कुल 2 परिणाम होते हैं, हेड और टेल, और टेल आने की प्रायिकता जब पूछा जाता है तो टेल सिक्के के अंदर एक ही होता है, यानी परिणाम एक ही होता है, यानी परिणाम एक ही आएगा, यानी टेल आएगा, एक ही होता है सिक्के में, और कुल परिणाम 2 हो जाता है, यानी 1/2 इसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, राइट। ये एक सिक्के के लिए आपके सवाल हो गए। अब बात आती है जब 2 सिक्के की बात करते हैं, तो जब 2 सिक्कों की बात करते हैं तो कैसे होगा, राइट। जब 2 सिक्कों की बात होती है, अब देखो 2 सिक्के जब उछालते हैं ना तो इसमें जो संभावित परिणाम बन सकते हैं ना बेटा, वो बनते हैं आपके, कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। जैसे कैसे? या तो दोनों में हेड आ सकते हैं, दोनों सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो दोनों में हेड आ सकते हैं, एक पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, या ऐसे हो सकता है पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया, या दोनों पे टेल आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। यानी कुल परिणाम यहाँ पर 4 हो गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यानी 2 सिक्कों को उछाला जाता है हवा के अंदर एक साथ, तो 4 परिणाम, यानी कुल परिणाम यहाँ पर हो गए 4। कुल परिणाम कितने हो गए? आपके कुल परिणाम हो गए यहाँ पर 4। अब आपसे सवाल ऐसा पूछा जाता है, यदि एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है
तो आपसे पूछा जाता है भी एक सिक्के को जब यानी दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ध्यान से सुनो, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कैसे करोगे? अब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो बेटा देखो हेड कितनी बार आ सकता है? हेड केवल 3 बार आ सकता है। सोच के देखो, हेड केवल 3 बार आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखो, या इसमें हेड आ सकता है, राइट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हेड केवल 3 बार आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है। फोर्थ में तो नहीं आ सकता ना, इसमें केवल टेल आ सकता है, इसमें केवल टेल आ सकता है, दोनों पे। यानी 3 बार, 3 परिणाम ऐसे हैं जिसमें हेड हेड आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 3/4। और 4 क्यों लिखा? क्योंकि कुल परिणाम हमारे यहाँ पर 4 है। कुल परिणाम हमारे यहाँ पर कितने हैं? 4 है, राइट। कुल परिणाम हमारे यहाँ पे 4 है, समझ आया? तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/4, ये आपकी हो जाएगी प्रायिकता, राइट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक सवाल और पूछ ले हमसे कि भैया दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो बताइए कि टेल आने की क्या प्रायिकता है? तो टेल आने की क्या प्रायिकता है? तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, टेल आने की प्रायिकता सबसे पहले तो मुझे पता है कि जब दो सिक्कों को मैं उछालता हूँ तो मेरे पास या तो हेड हेड आते हैं, ठीक है, ये चीज़ लिखने वाली है, या टेल हेड आता है, या मेरे पास हेड टेल आता है, या मेरे पास दोनों टेल टेल आते हैं, यही। अब यहाँ मेरे से प्रायिकता पूछी हुई, टेल लाने की क्या प्रायिकता है? तो भैया टेल देखो 3 बार आ सकता है, टेल हमारा 3 बार आ सकता है। कैसे कैसे आता है? देखो, इसमें टेल आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, और इसमें टेल आ सकता है। पहले एक में तो दोनों में हेड हेड आएगा, यानी तो परिणाम कुल कितने हैं? 3। और कुल परिणाम कितने हैं भैया? 4। यानी परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम प्रायिकता होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4, ठीक है। 4 कुल परिणाम होता है और 3 हमारा परिणाम होता है। तो हमारा ये हो गया 3/4, ये इसका आंसर हो गया, राइट। आई थिंक यहाँ पर आपको जो सिक्के से जुड़े हुए सवाल है दोनों टाइप के वो आ चुके हैं। एक बार समझना इसको, बाद में हम सवाल है जो कि हमारी 14वीं प्रश्नावली के अंदर जितने भी सवाल है वो हम आसानी से करेंगे, राइट। चलो आगे करते हैं, हम थोड़ा इसको और समझते हैं। अब बात आती है, देखो अब बात किसकी आती है? हमने सिक्के से जुड़े हुए सवाल कर लिए, अब हमारे पास आता है पासा। हमारे पास क्या आता है? पासा, राइट। हम पासे से जुड़े हुए सवाल कैसे करेंगे? तो पासे से जुड़े हुए सवाल कैसे करेंगे? देखो पासा, अब देखो पासा, आपने पासा देखा होगा, आप सांप सीढ़ी खेला होगा, आपने लूडो खेला होगा, तो उसके अंदर एक पासा होता है, ठीक है। पासा किस टाइप से होता है आपको पता ही है, एक आपका एक संरचना होती है, ठीक है, एक घनाभाकार संरचना होती है इस टाइप से। इसमें 6 फलक होते हैं, आपको पता ही है कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, ये तो आपको पता ही है। इसमें 6 फलक होते हैं, राइट। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, और एक उस साइड की जो फलक होती है, यानी जो इस साइड की और इस साइड की, यानी 2 ये वाली, ठीक है। यानी टोटल हमारे पास पासे के अंदर कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, जिसमें हम नंबरिंग करे हुए देखते हैं भी, एक पे 1 पॉइंट होता है, दूसरे पे 2। यानी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि पासे के अंदर केवल कितने परिणाम होते हैं? 6 परिणाम होते हैं। कौन कौन से परिणाम होते हैं उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। कौन कौन से परिणाम होते हैं? या तो 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5 और 6। अब यहाँ पासे में कुछ जिक्र करने वाली बात यह है बेटा, तो पासे को क्यों याद रखेंगे? इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखो सम संख्या कितनी है, यहाँ पर सम संख्या कितनी है, तो पासे में सम संख्या कितनी है? देखो सम, एक तो 2 आपका सम है, एक 4 आपका सम है, और आपका 6 सम है, यानी सम संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। अब बात आती है विषम संख्या कितनी है? पासे में विषम संख्या कितनी है? विषम यानी शम, विषम संख्या कितनी है पासे में? देखो, एक तो आपका विषम संख्या की बात करते हैं तो एक आपका 1 है, एक आपका 3 है, और एक आपका 5 है। विषम संख्या तो आप समझते ही हो बेटा, ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, पॉइंट में आंसर आए, तो वो विषम संख्या होती है। तो हमने देखा कि विषम संख्या भी 3 है, राइट। सम संख्या भी 3 है, विषम संख्या भी 3 है। अब मैं बात करता हूँ ऐसी संख्या कितनी है जो 2 का वर्ग है। ऐसी संख्या कितनी है जो 2 का वर्ग है? तो यहाँ पर पासे के अंदर 2 का वर्ग कितनी संख्याएं हैं बेटा? 2 का वर्ग एक ही संख्या पासे के अंदर, वो है आपकी 4, यानी एक परिणाम है ऐसा, ठीक है, एक परिणाम है। अब आपसे पूछ ले भाई 3 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं? ऐसे पूछ ले भाई पासे में 3 से विभाजित। अब देखो 3 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी है भैया? 3 से विभाजित एक तो आपका 3 ही होगा, राइट, एक आपका 6 होगा। 3 से विभाजित कितने परिणाम है पासे के अंदर? 2 परिणाम है, समझ आया? 3 से विभाजित कितने परिणाम है? 2 परिणाम है, राइट। अब कई बार आपसे ऐसा सवाल भी पूछ लेते हैं भाई 2 से बड़ी संख्या,
यानी 2 से बड़ी संख्या, यानी 2 को तो लेना ही होगा, का नहीं लेना होगा। 2 से बड़ी संख्या मतलब 2 को नहीं लेना बेटा। 2 से बड़ी संख्या कितनी है, तो 2 से बड़ी संख्या पासे में कितनी होगी, इसलिए 2 से बड़ी पूछ रहा है तो 2 को हम नहीं गिनेंगे, 2 को हम नहीं गिनेंगे। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पे देखो 2 से बड़ी यानी 3 से काउंट करेंगे, 2 से बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 3 4 5 6। कितनी हो जाएगी, 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4। कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 2 से बड़ी संख्या के, 2 से बड़ी संख्या के कुल के परिणाम कितने आ जाएंगे बताइए, 2 से बड़ी संख्या के कुल परिणाम कितने आएंगे पासे के अंदर, जल्दी जल्दी कमेंट करके मेरे को बताओ 2 से बड़ी संख्या के कुल परिणाम कितने हैं, राइट। तो 2 से बड़ी संख्या के परिणाम, 2 से बड़ी संख्या आ जाए आपकी 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6, यानी 4 परिणाम होते हैं आपके पासे के अंदर, राइट। ये पासा हो गया। अब पासे पर सवाल किस टाइप से आते हैं वो चीज़ ध्यान में रखने वाली है। पासे पर सवाल किस टाइप से आते हैं वो चीज़ आपको ध्यान में देने वाली है। कैसे आएंगे कि एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है, राइट, एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है। तो बताओ सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, राइट। एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो आपको मैंने बताया कि पासे के अंदर सम संख्या कितनी होती है, 3 होती है। हमने पढ़ा 2 4 और 6, कौन कौन सी होती है, 2 4 और 6, ये 3 होती है। तो परिणाम कुल परिणाम कितने होते हैं पासे में, 6 परिणाम होते हैं। नीचे कुल परिणाम, ऊपर परिणाम, परिणाम कितने 3, 2 से यानी जो 2 से भाज्य संख्याएं हैं जिसको सम संख्या बोलते हैं, कितनी होती है, 3 परिणाम है, 3/6। इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 हमारे पास आ जाएगी सम संख्या की प्रायिकता। एक पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, राइट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपसे ऐसा सवाल पूछ ले भाई पासे के अंदर 2 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। अब 2 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं उसके आने की प्रायिकता बताओ। तो 2 से विभाजित भी आपको पता है कितनी संख्याएं होगी, जो 2 से विभाज्य हो पूर्ण तरीके से, ये भाज्य, ऐसा सवाल पूछ ले तो 2 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं भैया, 3 है। 2 कौन कौन सी, 2 4 और 6, जिसमें 2 का भाग जाता हो, ऐसे कितने परिणाम है, 3 ही परिणाम है ना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हमारी हो जाएगी यहाँ पे 3/6, यानी कुल परिणाम कितने 6, यानी इसकी प्रायिकता का मान भी आ जाएगा 1/2, राइट। अब आपसे पूछ ले भी 5 से बड़ी संख्या एक पासे को उछाला जाता है, तो 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, क्या 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो इसको कैसे करोगे, 5 से बड़ी संख्या। अब पासे में 5 से बड़ी पूछ रहा है, यानी 6 सिर्फ एक ही है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रायिकता हो जाएगी आपका 1/6, समझ आया। तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/6, राइट, समझ आया कुछ, प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अब बेटा एक चीज़ समझने वाली प्रायिकता के अंदर ये है कि प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है, प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है और 0 से बड़ा और 1 के मध्य होता है। प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से और 1 के मध्य, प्रायिकता का मान 0 और 1 के मध्य होता है। और 100% श्योरिटी के साथ में जो प्रायिकता होती है, यानी मैं पूरा श्योर हूँ भाई इतना ही आएगा, उसका मान 1 होता है। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक रहता है हमारे पास ताश की गड्डी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज हम थोड़ा सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, कुछ एक सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे और ताश की गड्डी भी हम सेकंड पार्ट के अंदर आपको कवर अप करके देंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल करते हैं थोड़ा। तो ये तो बुक्स है आपकी, आपने देखा ही होगा, राइट। देखो अब यहाँ पर सवाल है, तो चलो सवालों को करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो पहला सवाल क्या है, यहाँ पे 14.1 करवा रहे हैं। पहला सवाल क्या है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है, घटना ई की प्रायिकता प्लस में घटना ई नहीं की प्रायिकता है, रिक्त स्थान है, बताओ घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना नहीं की प्रायिकता क्या होगी, आप कमेंट करके जल्दी से बताओ। सेकंड सवाल देखो, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, रिक्त स्थान है, जो घटित ही नहीं हो सकती क्या होती है, ऐसी घटना
असंभावित घटना कहलाती है क्या, अघटित घटना कहलाती है, कौन सी घटना कहलाती है, जल्दी कमेंट करके बताओ। अभी मैंने डिस्कस किया है, आपको पता लग जाएगा इस, ठीक है। और तीसरा सवाल यहाँ पर आप देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है कि प्रायिकता क्या होती है बेटा, एक होती है। आपको अभी भी मैंने बताया कि एक ऐसी घटना जिसकी प्योरिटी एकदम सुपर्ब है, हमें पता है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। ऐसी घटना संभावित घटना कहलाती है कि वास्तविक घटना कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है, वास्तविक। अब देखो चौथा सवाल यहाँ पे देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, एक होता है। प्रायिकताओं का योग कितना होता है भैया, एक होता है। सभी प्रायिकता जितनी भी होती हैं उनका योग एक होता है। आपको मैंने बताया कि प्रायिकता का मान हमेशा एक होता है। क्या होता है, एक होता है। अब यहाँ पे देखो पांचवा सवाल देखो, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा रिक्त स्थान या उससे छोटी होती है, तो बताओ। अब घटना की प्रायिकता, जो पांचवा सवाल है, मैंने बताया कि किसी भी जो प्रायिकता होती है वो 0 से तो बड़ा होता है और 1 से छोटी होती है। समझ आया, यानी प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के मध्य होता है। क्या होता है, 0 और 1 के मध्य होता है। समझ आया, 0 और 1 के मध्य होता है। अब देखो आगे आगे चलते हैं और हम सवाल करते हैं कुछ। अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखो सवाल नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बताओ कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ऐसी संख्या जिसका मान आपका 1 से ज़्यादा है तो वो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखो 15% है तो 15/100 पॉइंट्स में मान आएगा, और माइनस वाले भी नहीं हो सकती। 0.7 ये भी 0 से कम है तो ये भी नहीं हो सकती। और 2/3, 2/3 का मान कितना होता है, 2/3 का मान यानी जो 0 से छोटी हो, 0.7 क्या है, 0 से छोटी हो, ठीक है, वो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। माइनस वाली छोटी है ना बेटा, माइनस वाली छोटी है। 0.7 तो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। 15% करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी हो सकता है। 2/3 करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ होता है, यानी 0 से बड़ा है। लेकिन प्रायिकता का मान हमेशा माइनस में कभी भी नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता। यानी जो -1.5 है या जो 15 है आपका 1.5 है, वो आपका क्या है, प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। समझ आया, एक बात आपको समझ में आया चौथे सवाल के अंदर कि प्रायिकता का मान कभी भी माइनस के अंदर नहीं हो सकता। राइट, चलो नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका पांचवा सवाल देखो। पांचवा सवाल क्या है बेटा, यदि जो प्रायिकता है वो 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। यदि प्रायिकता का मान अपने को दे रखा है, यदि प्रायिकता का मान अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.05, राइट, 0.05 है तो नहीं की, जब अब नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है ना बेटा, तो 1 से माइनस कर दो इसको, 1 माइनस में 0.05, ये आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भैया, 0. क्या हो जाएगा, 0.95, 0.95 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 0.5 मैंने 1 से माइनस कर दिया तो 0.95 इसका आंसर आ जाएगा। राइट, समझ आया कुछ, 0.95 इसका आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं होने की प्रायिकता। क्यों, क्योंकि मुझे पता है प्रायिकता का मान 1 होता है और 1 में से हम घटा लेंगे तो नहीं होने की प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी। जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट कर सकता है, बाकी आई थिंक समझ में आ गया होगा। सातवां सवाल देखो, छठा सवाल, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मिट्टी गोलियां हैं। देखो बेटा सवाल को ध्यान से पढ़ना, जिसके पास बुक है वो बुक्स अपनी खोल के रखना। ठीक है, और देखो एक जो थैला है हमारे पास, एक थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली मिट्टी गोलियां हैं, यानी थैला है हमारे पास। राइट, एक थैला, उसमें हमारे पास गोलियां हैं और गोलियों की जो स्मेल है ना बेटा वो नींबू है, नींबू की स्मेल वाली मिट्टी गोलियां। राइट, नींबू की स्मेल वाली मिट्टी गोलियां, और कोई स्मेल वाली मिट्टी गोलियां नहीं है। संतरे की स्मेल भी नहीं है, केले की स्मेल भी नहीं है। राइट, केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। बताओ भैया। अब देखो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, ठीक है, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो उसकी क्या प्रायिकता कि वह निकाली गई गोली
यानी प्रायिकता याद करना है कि संतरे की महक वाली गोली है। देखो भैया संतरे की महक वाली गोली है क्या, इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता का मान क्या होगा, इसकी प्रायिकता का मान, संतरे की महक वाली गोली तो है ही नहीं, ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नींबू की महक वाली गोली है, इसकी क्या प्रायिकता भाई, नींबू की, तो नींबू की महक वाली गोली ही होगी, बेसिक सी बात है। तो नींबू की महक वाली गोली है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। आपको पता है भाई नींबू की महक वाली तो प्रायिकता होगी ही, राइट। आई थिंक छठा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 7वां सवाल देखते हैं, करते हैं। देखो 7वां सवाल क्या है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों ने एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों की जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, अब न होने की प्रायिकता हमें दे रखी है 0.992, तो होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, होने की प्रायिकता इसको 1 में से माइनस कर लेंगे, 1 माइनस में 0.992, तो ये आपके होने की प्रायिकता आ जाएगी यहाँ से, राइट, एक ही दिन होने की प्रायिकता आ जाएगी। चलो नेक्स्ट जो सवाल है बेटा वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि ऐसे दमदार वीडियो आगे भी 10वीं क्लास से जुड़े हुए प्रॉपर तरीके से हम सिक्वेंस वाइज सारी प्रश्नावलियाँ करेंगे, आपको मिलती रहेगी।